बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर है और आज की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो जो ट्रकों वाली सरकार है, मज़ाहिर अली नकवी साहब, उनको जो शो कॉज नोटिस दिया था, आज उसके जवाब दाखिल कराने का आखिरी दिन था। आज तो भाई कमाल ही हो गया। कमाल ये हुआ कि मज़ाहिर अली नकवी साहब भाग गए। ये भागना ही होता है क्योंकि आज उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, उन्होंने एतराज़ लगा दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर। किन किन लोगों पर एतराज़ लगाया है? उन तमाम 3 जजेस पर जिन्होंने इनको शोकाज नोटिस जारी किया, और वो जो 2 जजेस जिन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, हमें मज़ाहिर अली नकवी साहब को शोकाज नोटिस जारी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि उन्हीं के हम ख्याल, ठीक है, जो मज़ाहिर अली नकवी साहब की तरह ही एब्यूज़ ऑफ पावर में यकीन रखते हैं, या वो जजेस जो कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के स्कूल ऑफ थॉट के साथ एग्री करते थे, यानी कि उन दोनों के ऊपर मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कोई एतराज़ नहीं लगाया। और भाई उन्होंने आज सीधी तरह कहा है कि जी मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ परवेज़ इलाही को मानता हूँ, मैं मानता हूँ फवाद चौधरी को, मैं सिर्फ मानता हूँ ट्रकों वाली सरकार को, मैं और किसी को नहीं मानता, मैं काजी फायज़ ईसा साहब को नहीं मानता, मैं जस्टिस सरदार तारिक साहब को नहीं मानता, मैं जस्टिस नईम अख्तर साहब को नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। एतराज़ लगा दिया उन्होंने कहा ये तीनों जजेस जो है ना, इन तीनों जजेस को जो है वो अलग हो जाना चाहिए, इससे माँ सदके जाए। मतलब आज का दिन मज़ाहिर अली नकवी साहब को आखिरी दिन दिया गया था कि भाईजान आपने शोकाज नोटिस पर जवाब देना। इन्होंने आज जवाब नहीं दिया, एतराज़ उठा दिया। अब मामला ये है कि अगर आपने एतराज़ उठाना था, अगर आपको प्रॉब्लम थी, अकल समझ बूझ या जो अपराइट किस्म के जो जस्टिसेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई अगर उनको एतराज़ था, जिस दिन उनको शोकाज नोटिस मिला उसी दिन ये एतराज़ लगाते हैं कि भाईजान मैं आप लोग के सामने इस बारे में बात नहीं करूँगा, या मुझे इसके ऊपर एतराज़। जिस दिन आखिरी दिन है उस दिन एतराज़ लगा करके अपनी तरफ से ये लुच फ्राई करने की कोशिश की गई कि भाईजान अब ये 3 जो लोग हैं, ये जो 3 जजेस हैं, ये अलग हो जाएंगे इस मामले से और जी मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो एतराज़ है, एक हर कमरे में, हर दफ्तर में, हर घर में एक टोकरी पाई जाती है जिसके अंदर गन डाला जाता है। उस टोकरी को कहते हैं डस्टबिन। क्या कहते हैं? कूड़ादान। वहाँ पर कूड़ा करकट डाला जाता है। मज़ाहिर अली नकवी साहब का ये जो एतराज़ है ना कि चलें जी चलें, ये तीनों जस्टिस मुझे नहीं समझ में आ रहे, मैं इनको नहीं मानता, मैं काजी फायज़ ईसा साहब को नहीं मानता, मैं सरदार तारिक साहब को नहीं मानता, मैं नईम साहब अख्तर साहब को नहीं मानता, मैं तो इनको नहीं मानता, मैं तो सिर्फ किसको मानता हूँ जी? अमीर भट्टी को मानता हूँ, मैं मानता हूँ जी एजाजुल एहसन को मानता हूँ, मैं मानता हूँ जी परवेज़ इलाही को, मैं मानता हूँ जी फवाद चौधरी को, ये सारे लोगों को मैं कोई नहीं मानता। तो भाईजान ये जो इनकी जो भी ये जो उन्होंने लुच फ्राई किया ना, जो भी इनका जो जवाब है, जो एतराज़ है, ये जाना है डस्टबिन में, खस कम जहां पाक, ऐसे करके। अब वो जो एक थोड़ा बहुत चांस था ना कि ना निकज नहीं कि जो मज़ाहिर अली नकवी साहब है शायद बच जाए और पीटीआई की फुल बैकिंग इनको होगी, और पीटीआई के जो लॉयर्स विंग है और वो इनको सपोर्ट करेगा। अब किसी की भी सपोर्ट आ जाए, अब मज़ाहिर अली नकवी नहीं बचते। इस भोंडी चाल के बाद मज़ाहिर अली नकवी साहब का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब जाहिर सी बात है, रसीदें मांगी जाएंगी, इनको अपनी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, हर हालत में इनको देनी पड़ेगी, और अगर मनी ट्रेल नहीं देंगे तो भाईजान पैसे भी जब्त होंगे, इनके ऊपर केस भी बनेगा, इनके ऊपर मुकदमा भी बनेगा, इनके ऊपर FIR भी कटेगी। और जाहिर सी बात है, जब ये सारी बातें होंगी तो मज़ाहिर अली नकवी साहब बन जाएंगे जी हमसाये किसके? इमरान खान के। क्योंकि मज़ाहिर अली नकवी साहब का मुस्तकबिल जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो जेल नज़र आ रहा है। कौन सी जेल? नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। तो ये गाना इनके लिए बैकग्राउंड में आप लगा दे कि भाईजान इनका नेक्स्ट स्टॉप अडियाला नज़र आने वाला है। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि जब इमरान खान साहब का दौर चल रहा था तो हम इन्हीं किस्म के जो जजेस हैं उनसे सुना करते थे कि भाईजान जो जस्टिसेस होते हैं, और ख़ास तौर पे वो शख्स जिसने फ़ैसले सुनाने हैं, उसको बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से जब वो रेफरेंस हुआ तो उस टाइम पर सब लोग मुतालबा कर रहे थे कि भाईजान
काजी फायज ईसा साहब ने अगर चोरी नहीं की है तो अपनी तलाशी क्यों नहीं देते? अब इनके मुंह के अंदर दही जम गया है, अब ये लोग अपनी तलाशी नहीं देना चाहते। मैं सिंपल मुतालबा करती हूँ कि मज़ाहिर अली नकवी साहब, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर आमदन से ज़ायद असासों का कोई मसला नहीं है, अगर आपकी पेमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, अगर आपने अपनी बेटी को या अपनी फैमिली के किसी भी शख्स को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, अपनी मेहनत की कमाई से भेजा है, अगर आपने कमिश्नों के पैसों से नहीं भेजा है, अगर आपने प्लॉट्स नहीं लिए हैं, या जो भी आप पर इल्ज़ाम है, जो भी आप पर इल्ज़ाम है, अगर वो गलत है, अगर वो प्रोपेगेंडा है, तो भाई जनाब रसीदें कटें, आप मनी ट्रायल दें। काजी फायज ईसा साहब ने भी मनी ट्रेल दे करके, अपनी रसीदें दे करके ये फाइट ना सिर्फ लड़ी थी अपने रेफरेंस की, बल्कि जीती थी। आप भी ऐसे जीते, आप भी अपनी रसीदें दिखाएं, आप भी बताएं लोगों को कि हाँ जी ये मेरे बैंक अकाउंट से ऐसे। सिर्फ नवाज शरीफ के ही पूछने होते हैं लोगों ने, सिर्फ नवाज शरीफ के ही पूछने हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब के या साथ से पूछने हैं, या उन्हीं से रकमें मांगनी है? आप लोगों ने नहीं देनी अपनी मनी ट्रेल, आप भी तो दें। एक वो इमरान खान साहब हैं, वो जो तोशा खाना के अंदर कहते थे मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। यहाँ पर तो ये अभी बात मैं इसलिए कर रही हूँ ना कि मज़ाहिर अली नकवी साहब भी तो यही कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता इन जज को, मेरी मर्जी, मेरा एतराज़ है, मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा मनी ट्रेल। देनी पड़ेगी, मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, नहीं तो भाईजान बोरिया बिस्तरा बंद है और आप अडियाला जाने की तैयारी करें। दूसरी तरफ जी तोशा खाना के हवाले से हम ये सुनते हैं, वैसे ये नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है, लेकिन तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब ने जिस तरह से ढिठाई का मुजाहिरा किया, अजीम ढिठाई का, क्योंकि लीगली वो बातें जो चाहे मर्जी करें, पर मॉरली ये बातें गलत हैं। मेरा तोहफा मेरी मर्जी ऐसे नहीं होता, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो भाई एक ये शख्स है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ क्या जेल में थे, बीमार थे, बॉन्ड साइन किया, इस हुकूमत ने, या इस हुकूमत से मेरा मतलब है इमरान खान की हुकूमत रही, तरले मिनते करके उनको बाहर भेजा क्योंकि सबके हाथ पांव फूल गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि हाँ जी प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए हैं क्योंकि उनको जहर दिया गया था। उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। जब मुल्क से बाहर चले गए तो यही जज बशीर साहब हैं, क्या ये एहतसाब अदालत वाले, इन्होंने ही सीधी तरह इनको कहा, ये नवाज शरीफ साहब को कहना क्या था, बस सीधी तरह इन्होंने ये कहा कि जी ये जो 1600 एकड़ जो इनकी ज़मीन थी उसको कुर्क किया गया, बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए, और ये मामला चल रहा था जी वो तोशा खाना वाला, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, इन सब का इकट्ठे मामला चल रहा था। अब वो क्योंकि मुल्क से बाहर का गए, ये पीछे से सारी जायदादें जब्त हो गई। अब भाई आज उस हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि अदालत ने ये हुक्म दिया है कि ये जो जब्त शुदा जो प्रॉपर्टीज़ हैं नवाज शरीफ साहब की, जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये सारा कुछ जो है इसको खोलें और उनको वापस करें। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है नवाज शरीफ साहब के लिए। खैर इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं है अभी, वो जो बड़ी वाली विक्ट्री है वो तो वो है ना कि जब इनकी अहलियत हो जाएगी कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस। तो लेकिन ये उन लीगल मामलात में से एक ऐसा लीगल मामला है जिसके अंदर एक बड़ी जो रिलीफ है वो नवाज शरीफ साहब को मिलता हुआ नज़र आया है। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब हो, मज़ाहिर अली नकवी साहब हों, या इन जैसे कोई भी लोग हों, वो जब अपनी बारी आती थी तो तब कहते थे जी मेरी मर्जी। जब दूसरों की बारी आती थी, जब काजी फायज ईसा की बारी आती थी तो वो रसीदें निकालें, जब नवाज शरीफ की बारी आती थी वो भी रसीदें निकालें। आप साबित करें अपने आप को, आपको ट्रायल के प्रोसेस से गुजरना होगा। और जब अपनी बारी आती है तो जी पूरी दुनिया बायस हो गई। इमरान खान के लिए भी हर कोई बायस हो गया, जज बायस हो गया, आर्मी चीफ बायस हो गया, वजीर आजम बायस हो गया, सुपरिटेंडेंट बायस हो गया, उनके लिए तो घर का मुलाजिम भी बायस्ड हो गया। जब दूसरे की बारी आती है तो जी चोर है, डाकू है, लुटेरा है, उसको जी हर तरह की मुश्किल चक्की से गुजरना पड़ेगा। तो ये दो निज़ाम नहीं चलेंगे, एक ही निज़ाम चलेगा। सीधी सी बात है, एक निज़ाम चलेगा और वो निज़ाम ये है कि सबसे जवाब लेना पड़ेगा और सबको जवाब देना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।